लिसनर्स, आज हम यहाँ पर हैं एक्चुअली विद अ न्यू वीडियो जो हमारी है पैसिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस टॉपिक सीखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को इंस्ट्रक्ट बाय माइंड को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर दिस एंड कम टू द वर्स। हियर वी हैव गॉट पैसिव वॉइस। पहले हमें देखना होता है कि वी आर गोइंग टू हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कि पैसिव वॉइस होती क्या है, व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस स्पेशली। एक्चुअली वी विल लर्न समहाउ इंट्रोडक्शन लाइक दिस। देयर इज अ पॉइंट नंबर 1 दैट व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस। हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी 3 डेफिनेशंस होती है। सिंपल लफ्ज़ों में हम यूँ कहेंगे, नंबर 1 पॉइंट, द 1 पॉइंट सेज दैट we use passive voice to prefer the object. Second point says that we use passive when we don't have subject. स्पेशली हम पैसिव वॉइस तब भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट ही मौजूद ना हो, जब हम पैसिव का यूज़ करते हैं। फाइन। हियर इज द थर्ड पॉइंट दैट सेज दैट वी यूज पैसिव वॉइस टू हाइड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छुपाने के लिए, एंड स्ट्रेस थर्ड पॉइंट सेज दैट टू हाइड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम छुपा देंगे और इट मीन्स के उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। आफ्टर दिस कि ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस देंगे, जोर देंगे, एम्फेसाइज करेंगे। वी यूज दिस। और ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, आई विल लेट यू नो व्हेन आई विल स्टार्ट माय टॉपिक। फाइन। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। हियर इज दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है। दी सेकंड पॉइंट सेज दैट कि जो भी पैसिव होगा, पैसिव का कोई भी सेंटेंस हो, बट डोंट फॉरगेट कि उसमें हमेशा स्टार्टिंग के अंदर ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम्स इन द स्टार्टिंग। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, फिर चाहे टेंसेस की पैसिव हो या विदाउट टेंसेस की पैसिव हो, तो ये हमेशा पैसिव स्टार्टिंग के अंदर उठाएगा ऑब्जेक्ट। द पॉइंट नंबर 3 सेज कि हमेशा पैसिव के अंदर क्या होता है कि वर्ब, वी फॉर वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। फिर चाहे कोई भी पैसिव हो, टेंसेस या विदाउट टेंसेस, इम्पेरेटिव हो या मॉडल वर्ब्स हो, लेकिन हर जगह पर पैसिव में क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म। आफ्टर दिस we have got the 4 points. The point number 4 says that कि इसके अंदर स्पेशली हम टेक्निक्स यूज करते हैं। पैसिव के अंदर क्या होता है, टेक्निक्स होती हैं। और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक का नाम हमारे पास होगा व्हाट, जिसकी उर्दू के अंदर मीनिंग क्या होगी, क्या। आफ्टर दिस उसके बाद हमारे पास पता है क्या होगा कि टू होम लफ्ज़ की मीनिंग क्या होती है, किसको। तो ये 2 टेक्निक्स होती हैं और ये हम टेक्निक्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं, दे हेल्प अस टू फाइंड ऑब्जेक्ट इन दी सेंटेंस। ये वाट और टू होम जो टेक्निक्स है हमारी, ये क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास सेंटेंस होगा इंग्लिश के अंदर, तो उस इंग्लिश में अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है, किसको हमें आगे लेकर आना है। अब उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाट
और टू whom की मदद से हम बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं कि which is the object, ऑब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस के अंदर. फाइन, दिस इज द वर्क ऑफ द टेक्निक्स. एंड नंबर 5 कि एज यू नो दैट हमारे पास दो टर्म्स होते हैं ना. कौन कौन से दो टर्म्स होते हैं? एक हमारे पास है पैसिव वॉइस, गॉट इट, और एक हमारे पास टर्म होता है एक्टिव वॉइस. एक पैसिव वॉइस और एक एक्टिव वॉइस. ये होते क्या है? पैसिव जो है और एक्टिव जो हमने 12 टेंसेस सीखे हैं. कितने? जो स्पेशली हमने 12 टेंसेस सीखे, 12 टेंस सीखे, उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस. फाइन. लेकिन ये जो 12 टेंसेस हमारे होते हैं, 12 टेंस होते हैं, फिर इनकी हम पैसिव करते हैं, तो वो पैसिव कितने टेंसेस की होती है? पॉइंट नंबर 5 था, 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस होती है. फाइन. लेकिन अब कौन से 8 टेंसेस की होती है? सिंपल लफ्ज़ों में आप यूं कह लें कि देखें, प्रेजेंट के हमारे 4 टेंस होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं. और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें सिंस फॉर यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें सिंस फॉर यूज़ होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें सिंस फॉर यूज़ होता है. ये तीनों टेंस आप हटा दें, बाकी 9 टेंसेस बचे. 9 टेंसेस में से फ्यूचर कंटिन्यूस उसे भी आप छोड़ दें. ये टोटल रिमेनिंग हमारे पास हो जाएंगे 8 टेंसेस. ये जो 8 टेंसेस है ना, इनकी सिर्फ पैसिव बनती है. फाइन. अच्छा, उसके बाद ये था हमारा सिंपली इंट्रोडक्शन के व्हाई डू वी यूज़ पैसिव वॉइस एंड व्हाट इज़ इट. फाइन. अब हम इस चीज़ को एक और, इससे पहले हमें पता होना चाहिए लफ्ज़ पैसिव का मतलब क्या होता है. वैसे तो हमें पता है कि एक्टिव हम कहते हैं सिंपल उर्दू में भाई चुस्त, कि जो एक्टिव हो हर काम के अंदर. लेकिन यहाँ पे एक्टिव वॉइस इट मीन्स दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 12 टेंसेस. वी आर टॉकिंग अबाउट 12 टेंस, डोंट फॉरगेट दिस. फाइन. अच्छा जी, ये पैसिव वॉइस इट मीन्स, सिंपल लफ्ज़ों में हम यूँ कहते हैं पैसिव मतलब कि उल्टा, एक्टिव मतलब सीधा. क्या? पैसिव मीन्स उल्टा एंड एक्टिव वॉइस मतलब कि सीधा. अब हमारे पास क्या होगा कि ये पैसिव था. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टेंसेस. द फर्स्ट टेंस व्हिच इज कॉल्ड पहला टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट डेफिनेट इन पैसिव वॉइस. ठीक है. और हमें पता है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट जिसका उर्दू के अंदर साउंड क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं. ये हमारा साउंड है. ता है, ती है, ते हैं. लेकिन ये ता है, ती है जब होता है जब यहाँ पे लिखा हुआ हो कि टेंस. लेकिन मैंने लिखा है इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव की वजह से हम इसमें इजाफा करेंगे जाता है, जाती है. फाइन. एंड जाते हैं, जाता हूँ. गॉट इट. सो दिस इज कॉल्ड साउंड. इसे हम कहेंगे कि साउंड. अब इस चीज़ से हमें अंदाजा हो जाएगा ये कौन से टेंस का सेंटेंस है हमारे पास. फाइन. नाउ वी हैव गॉट हेल्पिंग वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास हैं वो कौन से हैं? 3 हैं. एक है इज़, और हमें पहले से भी पता है कि इज़ के साथ हम क्या यूज़ करते हैं कि ही, शी, इट, एस एन. एस एन क्या है? एस मीन्स सिंगुलर एंड फॉर नाउन. फाइन. हेयर इज एम. एम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे कि एम के साथ हम यूज़ करते हैं आई. फाइन. आफ्टर दिस हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब. दिस इज द 3rd नंबर हेल्पिंग वर्ब. वो क्या है? आर.
और हमें पता है अच्छे से कि आर के साथ हम वी यूज़ करते हैं, दे यूज़ करते हैं और यू यूज़ करते हैं, पी एन यूज़ करते हैं। पी एन का मतलब पता है, पी फॉर पप्पू, एन फॉर नौशीन। आई एम जस्ट किडिंग, पप्पू नहीं है ये, पी फॉर प्लूरल, एन फॉर नाउन। नाम तो दो ही हुए है ना, तो इट्स ओके, यू कैन से दिस। ओके फाइन, हियर वी हैव गॉट द फार्मूला नाउ। अब हम क्या लिखेंगे, एक इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, कि सबसे पहले हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर इज आ जाए, एम आ जाए, या फिर आर का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब। लेकिन वर्ब तो यूज़ होगा, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। गॉट इट। इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, बाय। बाय के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, केस। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये केस कोई पुलिस केस नहीं है, चोरी का केस नहीं है। गॉट इट। केस मीन्स के सब्जेक्ट केस होता है, ऑब्जेक्ट केस होता है, लेकिन जो एक्टिव के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसी का हम ऑब्जेक्ट केस यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे कि लाइक आई है, तो आई का केस क्या होता है, मी होता है। जैसे कि वी है, तो वी का केस क्या होता है, अस होता है। जैसे कि यू है, तो यू का केस क्या होगा, यू का केस यू ही होता है। अगर हमारे पास ही है, तो ही का केस क्या होगा, हिम होगा। और इसी तरह से अगर शी है, तो शी का केस हमारे पास हर होता है। फाइन। अगर हमारे पास इट है, तो इट का केस हमारे पास इट ही होता है। अगर हमारे पास दे सब्जेक्ट है, तो दे का केस क्या होगा, देम। फाइन। अब ये जो चीज़ है और ये जो केस है, ये केस बाय के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। फाइन। अब पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले कि हमें सीधा जुमला चाहिए, मतलब कि एक्टिव का जुमला चाहिए। अगर वो सीधा जुमला होगा तो आप पैसिव बना पाएंगे, अदरवाइज यू विल बी अनएबल टू मेक इट, और आपको बहुत ही परेशानी फील होगी। फाइन। सो सी, जैसे मैं सेंटेंस लिखूंगा, सिंपल सेंटेंस, शी सिंग्स। सिंपल सेंटेंस हमने लिखा कि शी सिंग्स अ सॉन्ग। फाइन। अब इसको पैसिव बनाने के लिए, अब ये मैंने लिखा है एक्टिव का सेंटेंस। किस चीज़ का सेंटेंस है, ये एक्टिव का है। मुझे अब हमें फ़र्क कैसे पता लगेगा ये एक्टिव का है या पैसिव का है। एक्टिव के अंदर मतलब, एक्टिव मीन्स सब्जेक्ट कम्स इन द स्टार्टिंग। सब्जेक्ट कम्स इन द स्टार्टिंग। एक्टिव में क्या होता है कि हमेशा सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, जिसे हम कहेंगे डूअर। डूअर मीन्स काम के करने वाला, जो खुद काम करे। किसी भी जुमले में जो खुद काम करे, सेल्फ हम काम करें, दैट इज कॉल्ड डूअर ऑफ एन एक्शन, द इज कॉल्ड सब्जेक्ट। फाइन। जैसे कि अब हमारे पास सेंटेंस है कि शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड ऑब्जेक्ट इन स्टार्टिंग। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव में बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग आ गया, अ सॉन्ग। फाइन। अब हमें क्या चाहिए, ये सिंगुलर है, तो हम जाहिर सी बात सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर, इट मीन्स इज़। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। अ सॉन्ग इज़। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। अ सॉन्ग इज़ संग बाय। अब हमारे पास क्या है, शी। अब शी का केस हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, हर। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हर। फाइन। अब हम अपने फार्मूला जो लिखा है, जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है, उसको हम टैली करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए। लो जी, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब कहता है कि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इज़, एम, आर। इन तीनों में से कोई एक आना चाहिए। ये देख लें, ये एक आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा। आफ्टर दिस आप क्या करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे ना। अब सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ने लिख दे दी कि संग। फाइन। आफ्टर द बाय आना चाहिए। लो जी, बाय आ गया।
अब हमें क्या करना है, केस पुट करना है। लेकिन किसका केस पुट करना है, शी का केस क्या हो गया, हर। दिस वाज द सिंपलेस्ट वे, फाइन। जैसे कि मैंने मेंशन किया था अर्लियर इन द इंट्रोडक्शन कि पैसिव यूज़ क्यों करते हैं, पैसिव हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि टू स्ट्रेस ऑन दी ऑब्जेक्ट। जब हम क्या कहते हैं, प्रेफर, पहला पॉइंट क्या था, प्रेफर दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तरजीह देने के लिए ऑब्जेक्ट को फ्रंट पर लेकर आते हैं। अब यहाँ पे क्या था, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा हुआ था, इसको हमने आगे ले लिया, इट मीन्स टू प्रेफर दी ऑब्जेक्ट, फाइन। दिस वॉज सिंपल एग्जाम्पल। एंड जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लें आप कि he writes a letter in the class। अब हमारे पास क्या है सेंटेंस के, he writes a letter in the class, फाइन। he writes a letter in the class। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस क्या आ गया, अब हमारे पास इसके अंदर देखेंगे जब दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक हमारे पास क्या है, a letter, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि हमारे पास टेक्निक है, टेक्निक कौन सी है, एक व्हाट, दूसरी टेक्निक क्या थी हमारे पास, टू होम। अब इनसे हमें पता लगेगा कि हमें लेटर को पहले उठाना है या क्लास को पहले उठाना है ना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस क्या है, राइट, वो लिखता है, लेकिन ये जो टेक्निक जो है व्हाट टू होम की, ये जो हम अप्लाई करते हैं, कहाँ पर अप्लाई करते हैं, वर्ब पर। जैसे कि वो लिखता है, अब अगर मैं यहाँ पे मैंने यूँ लिखा कि वो लिखता है, क्या लिखता है, जब मैंने पूछा सब्जेक्ट से वो लिखता है, क्या लिखता है, तो हमें जवाब मिला कि अ लेटर, क्या लिखता है वो, अ लेटर। इस हालांकि क्लास लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताया गया। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये जो सेंटेंस में लिखा हुआ है अ लेटर, इसी को आप आगे लेकर आएंगे। जैसे कि अ लेटर इज, अ लेटर इज, अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटन बाय हिम इन दी क्लास। अब यहाँ पे देखें कि मैंने क्या लिखा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम इन द क्लास, फाइन। अब ये इन द क्लास ये है कि आपके सेंटेंस का एक एक्स्ट्रा पार्ट है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाय से पहले रखते हैं या फिर बाय के बाद। इट्स डिपेंड अपॉन यू पीपल, जैसे ही आपको सूटेबल लगता है यू कैन पुट इट आउट। ये दिस इट डज नॉट मीन दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर लें, फाइन फाइन। अच्छा, इसके बाद देखें कि ये था सिंपल स्ट्रक्चर। अगर हम यूँ कहते हैं कि ही राइट्स इन द न्यूज़पेपर। अब सेंटेंस हमारे पास क्या है कि ही राइट्स इन द न्यूज़पेपर, वो लिखता है, क्या लिखता है, क्या लिखता है, क्या लिखता है। अब मैंने जब वर्ब से पूछा क्या, तो न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, लेकिन किसी के बारे में भी इसने हमें नहीं बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस। व्हाट डज इट मीन कि हम इसको पैसिव के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये दो टेक्निक्स हैं ये हमारे हेल्प करेंगी ऑब्जेक्ट ढूंढने में ना। अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, वी कैन नॉट पुट इट आउट, इसकी हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते इनटू द पैसिव, फाइन। अच्छा, ये सिंपल था। आफ्टर दिस लाइक अच्छा जी, अब इसमें देखें क्या ये था। अब मज़ीद हम उसको कैरी करते हैं, लाइक ही
अब सेंटेंस हमारे पास क्या है कि ही स्लीप्स साउंडली इन द रूम। ही स्लीप्स साउंडली इन द रूम, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सोता है क्या, सोता है क्या, सोता है क्या, सोता है। पहली टेक्निक हमारी नहीं लग रही। दूसरी टेक्निक क्या है, किसको वो सोता है, किसको सोता है। इट मीन्स कि वी कैन नॉट मेक द पैसिव, हम इसका पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि ये हमें ऑब्जेक्ट ढूंढने में हमारी मदद की इसने, लेकिन हमें नहीं लगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। फाइन, इसीलिए इसको हम पैसिव यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे इस चीज़ को कि स्पेशली वी मेक दिस फाइन, लेकिन ये ज़हनशीन कर लें, हमारे पास 3 वर्ब्स होते हैं। कौन से? गो, कम और स्लीप। ये 3 वर्ब्स होते हैं जिनकी कभी पैसिव नहीं बन सकती। फाइन, इनकी हम पैसिव बना ही नहीं सकते। लाइक जैसे हम यूँ सेंटेंस से हमारे पास के आई बीट हिम हियर। सेंटेंस हमारे पास क्या, आई बीट हिम हियर। अब हम टेक्निक अप्लाई करेंगे कि मैं मारता हूँ, क्या मारता हूँ, क्या मारता हूँ, किसको मारता हूँ। क्या की टेक्निक फ्लॉप चली गई, नो मैटर। दूसरी टेक्निक हम उठाएंगे, किसको, मैं मारता हूँ, किसको, मैं मारता हूँ, किसको, हिम। अब मतलब कि जब मैंने वर्ब से पूछा कि किसको मारता हूँ, तो किसको से जवाब मिला के हिम, इससे मारता हूँ। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हिम को आगे लेकर आएंगे। जब यहाँ पर हम हिम को यूज़ करेंगे तो हिम वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस होता है। अगर वर्ब से पहले लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट की शक्ल अख्तियार कर लेगा। जैसे कि हिम में से ये ही हो जाएगा, ही इज़ बीटन बाय। अब हाँ, जैसे कि पहले में हमने क्या किया था कि हर को जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने बाय के बाद रखा था। आप नो मैटर, आप पहले भी रख सकते हैं। लाइक दिस वे, ही इज़ बीटन हियर बाय, आई है तो आई का केस क्या हो जाएगा, बाय मी। गॉट इट? सो दिस वाज सिंपल, द सिंपलेस्ट वे टू लर्न द पैसिव वॉइस। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी बात जो हमारी समझ में नहीं आई है, सो do comment us and you can ask us questions on our channel, and don't forget to subscribe my channel Instruct by Mind. Thank you for watching this.